पापा वैसे भी देख लेंगे। बोलो। हेलो, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं स्वीटी मिश्रा व्लॉग। तो ये सुबह इस समय धोती पहन रहा है। सुबह रुद्राभिषेक हो चुका है, पूजा पाठ हो चुकी है और इस समय तुलादान होने जा रहा है। तो जो पहला वीडियो है यानी पूजा पाठ वाला वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और इस समय तुलादान होने जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने तराजू रखा हुआ है जिसमें एक तरफ शुभम बैठेगा और एक तरफ अनाज को उसके वज़न के हिसाब से दान करके दिया जाएगा। तो उसके वज़न क्या ज़्यादा ही था, क्योंकि शुभम लगभग बताया था कि उसका वेट इतना है, लेकिन शायद वो कम हो चुका है आज के टाइम पे। तो शुभम का जो वेट से ज़्यादा ही अनाज वगैरह दान दे दिया गया है। तो सुबह रुद्राभिषेक भी हो गया है, तुलादान की रस्म भी हो गई है। मतलब जो चाह रहे थे कि ये चीज़ें पूजा पाठ वगैरह हो जाए वो हो चुका है। वहाँ चलो, बुला रहे हैं तुमको। हैं? चलो भी चलो, चलो सब कोई। पापा बोले कि इधर दरवाजा बंद करके सबको बुला के लेके आओ, ये वाला दरवाजा। तो वही तो पापा कह रहे हैं कि चलो। कौन तीनों लोग? अच्छा, तो तभी तुम तीनों लोग नहीं जा रही हो? एक लोग बर्तन मांजे ले, झाड़ू पोछा वाली, एक लोग काम करे वाली। तो ये मैं पता नहीं एजेंडा लगी वीडियो वाला। ए रानू रे, ये बोरी उधर कर दी। ए जल्दी कर दे। कहां से आई हो तुम? गाड़ी कहां से आई हो? हम प्लान बना के रखा है, प्लान बने बन ले रख के पूरा तो बाहर निकल, तुम कमरे के अंदर ले जाओ। बाहर हम साफ कर चुके। पापा वैसे भी देख लेंगे। बोलो बोलो। पापा आपने मुझे बुलाया नहीं इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। बत बोलो इसमें, बोलो जल्दी जल्दी चलो फिर। आप चलो ना बैठे तुम लोग के इंतजार में। रानू जैसे लग रहा है कूं 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 कर रहा है। तो ये देखिए मैं बैठी हुई हूँ, सबको यहीं पे बैठा है, मम्मी बैठी हैं, बुआ भी बैठी हैं। तो मिष्टी जो है बुआ से बात कर रही है, मतलब बुआ मिष्टी से बात कर रही है, पूछ रही हैं तो बता रही है। और हस्बैंड देखिए सामने खटिया पे लेटे हुए हैं, बाबू भी उन्हीं के साथ में। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए सामने पेड़ के नीचे औरतें उधर बैठी हुई हैं। सुबह जो तुलादान की रस्म होती है वो भी शुरू हो चुकी है। तो जो करा रहे हैं ये पंडित जी हैं, जो कि मेरे चाचा ही हैं। मतलब हम लोग पंडित हैं, तो जो भी रस्में होती हैं तो घर से कोई ना कोई तो आ ही जाता है पूजा पाठ कराने। हम लोग को अलग से पंडित नहीं बुलाना पड़ता है। और जो सुबह में रिचुअल्स सारे फॉलो कर रहा है। क्या बहुत बड़े बड़े ना बनो। कहाँ डाल देंगे? हमारे नंबर ठीक, गूगल पर डाल दो। ठीक। वहाँ खटिया हमारा फोन है, सजीन वाले को। आओ मामा दे। क्या है? मोबाइल का जोर तो है तीन हाथ है बच्चे तुमका। क्या तो बोलते हैं होने लगे। हाँ हाँ। मिष्टी अंदर से भैया के लिए पानी ले आओ, भैया की बोतल में। भैया की बोतल शायद फ्रिज में हो गई, एक बार देख लो। और ये मेरी दोनों भाभियाँ खड़ी हुई हैं, मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ सभी कोई बड़े हैं तो इस वजह से नहीं बैठी नहीं है वो चेयर पे, तो खड़ी हुई हैं। और भाभी मेरी कह रही है इनका फिर वीडियो बनाना शुरू हो गया, ये ध्यान से देख रही है। वो कह रही है इनका फिर वीडियो बनाना शुरू हो गया। तो वो भाभी कह रही है चलो ठीक है, अच्छा बनाने दो। और ये देखिए ये अनाज की बोरी रखी जा रही है। जो भी होगा जितना होगा लगभग अप्रॉक्स, मतलब लगभग जितना बताया तो शुभम कि उसका वज़न उतना है, तो उस हिसाब से चीज़ अब धीरे धीरे रखी जाएगी। उसके बाद सपोर्ट करके शुभम बैठेगा। तो सारे बच्चे बैठे हैं। और ये गांव का माहौल देखो आप, ऐसे ही होता है। जिसका गांव होगा वो जानता होगा, जिसका नहीं होगा वो आप देख लो कि इसी तरह से चीज़ें होती हैं। तो सभी कोई हेल्प कर रहा है, सामान वगैरह रखा गया है, बोरी रखी गई है। आप देख लीजिए बोरी के ऊपर भी कुछ रखा गया है, जैसे कद्दू रखा गया है, फल फ्रूट रखा गया है। अब ये देखिए शुभम बैठ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया वीडियो बनाओ।
73 नहीं है। किलो आया तो कितना निकाले? उतरे ना भाई, अरे नहीं गिर गई हो छोटा जी हो, उसका पहले नीचे आवे दो। नहीं तो उससे पानी ला दे। नहीं पानी पीता है पानी। चलो भैया पानी पीता है। लो दारू पी लो। ये जा तो मुंह पकड़ लियो, माता जी के पास मुंह पकड़ लियो। ये तो माथा धरका हाथ नहीं धरका है। तो वो सब हो चुका है और शुभम सबके आशीर्वाद ले रहा है। पहले पंडित जी के आशीर्वाद, बाबा के आशीर्वाद, मतलब सबके मिला करके सबके आशीर्वाद लेगा। पापा के आशीर्वाद लेगा, मम्मी के, ये मम्मी के आशीर्वाद ले रहा है। ये मेरे दूसरे नंबर वाले चाचा हैं, चाचा चाची हैं 3rd नंबर वाले, और ये 4th नंबर वाले चाचा चाची हैं। और ये मेरे आशीर्वाद ले रहा है। हाँ? अब है जितने का बताओ कितने कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, कपड़ा की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जींस तो हमको भी बड़े अच्छे लगे थे। हाँ? कंफर्टेबल अच्छा लग रहा है? और तुम अपने कपड़े देखो। अच्छा यहाँ जेब दिया हुआ है, और ये भी है किसी को बांधना वाधना यहाँ बांध सकते हैं। हमारा वाला पहन के दिखा दे, वीडियो दिखा ना। और तुमको कपड़ा कैसा लगा? तुम देखिए अपना निकाली? निकाले नहीं। आइए हम भैया तुमको साड़ी नहीं दिए हैं, सूट दिए हैं ताकि तुम पहनो। है? सुंदर है। दुपट्टा बनते है? मेरा सूट देखो। बढ़िया। और ये खाना हमारा बाहर बफर सिस्टम था, तो मिष्टी को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो जो मेरा छोटा वाला भाई है वो उसको खाना दिलवा दिया था। मैंने उससे कहा था कि दिलवा दो, और अंदर आराम से बैठी है, वो आराम से खा रही है कूलर के सामने। और ये मेरा बेटा जिसको मैं सुलाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, और ये नाकाम कोशिश रहेगी क्योंकि ये सोएगा ही नहीं। और फिलहाल मिष्टी खाना खा रही है, मिष्टी खाना खा लेगी, उसके बाद फिर अपने दोस्तों के साथ, मतलब वहीं गाँव में जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ खेलने लग जाएगी। फिर मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए। और ये मिष्टी कुछ भी खाती है, कुछ भी खाएगी, टॉफ़ी भी खाएगी तो थोड़ा सा तोड़ के मुझे ज़रूर खिलाएगी ये, तो ये उसकी आदत है, मुझे खिलाती है। और ये मेरा बेटा, और ये मिष्टी अब खा पी करके जा रही है खेलने के लिए बाहर। बाहर सब कोई बैठा हुआ है, बाहर ही बफर सिस्टम वगैरह लगा हुआ है, ये सब कोई बैठे हुए हैं। और दूसरी साइड यानी कि इस साइड यहाँ पे खाना पीना हो रहा है, तो पहले जेंट्स वगैरह खा लेंगे, उसके बाद फिर औरतें खाएंगे। ये मैं हूँ, मैं घर के अंदर अब जा रही हूँ। आप करो। अच्छे लगते हाँ? ठीक है, जामत होगी साला कौन। यही ठीक है। तो कल ही जाते समय साड़ी पहन लेंगे फिर ससुराल। यही लाइव है कि यहाँ और लाइव है। और ये मम्मी तैयार हो रही हैं। मैं भी सोच रही थी कि साड़ी पहन लूँ, लेकिन मैंने साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मेरा मन नहीं कर रहा था, और मैंने सूट पहना हुआ था। तो मम्मी तो तैयार हो रही थी, और ये भाभी को मतलब मेरे चाचा की समधी ने अंगूठी दी थी, तो दिखा रही थी अंगूठी। तो मम्मी कह रही थी बेटा है, जिसने दिया है उसको देना भी पड़ेगा। तो यही बात हो रही थी कि चलो ठीक है, मतलब ठीक ठाक अंगूठी है। और ये भाभी की पुरानी वाली अंगूठी वो दिखा रही थी, मतलब बुलवाते नहीं है लोग कभी। हम बोलने जा रहे तो पानी दे देंगे। और ये बाहर खाना खाया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहमानों को इनवाइट नहीं किया गया था। घर के लोग थे, गांव के लोग थे, बस इतने ही लोग थे। और ये मेरी मम्मी के बाराबंकी में जहाँ वो रहती हैं उनके मकान मालिक हैं। तो मिष्टी यश को खिलाने की कोशिश कर रही है। ये यश है जो मिष्टी के साथ खेलता रहता है। हाँ यश, याद किए कि नहीं? याद नहीं किया है, इतना फ्रेंड लगाया कि आंटी के पास जाना है। मम्मी को बुलाया? बुला दो भैया, ये पानी पी ले जाके वापस।
उनके तरफ से वो है। उनकी तरफ से ये है। हाँ आप कुछ दिए कि नहीं दिए? वो सरप्राइज रखी थी, ये भी बताएंगे आपको भी तो देना चाहिए। वाह भैया वाह, 1 साल की खूबसूरत जाती वाह, अभी रुक जा इधर दिखाएगा। वाह। इधर तो दिखाओ। इधर दिखाइए, इधर पहले अपने निहार ले तब तो ए भैया के ऊपर न चढ़ जाना रुको। अच्छा लग रहा है। आप उसको दिखा दो। तो ये स्वाति ने शुभम को 1 साल की यादें दी थी, यानी कि जितनी भी 1 साल में इन्होंने फ़ोटो खींची थी या फिर जो भी शादी की फ़ोटो हैं, शादी के बाद की फ़ोटो हैं, तो ये एक फ्रेम में मढ़वा करके गिफ्ट किया था, जो कि इन्होंने अपने कमरे में लगाया भी है बाद में। और इसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मेरा बच्चा सो गया था, मिष्टी भी मेरे पास आके सो गई थी। फिर मेहमान भी जितने आए थे सब चले गए थे, बहुत ज़्यादा नहीं आए थे लेकिन जो भी आए थे सब चले गए थे। खाना वगैरह सारा कुछ निपट चुका था और भाभी तो कह रही थी कि दीदी को यहीं सोने दो, तो मम्मी कही नहीं बाहर आराम से सो जाएगी, वहाँ पे थोड़ा सा खुला में है ना, तो पंखा वंखा लगा दो तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे बाहर। तो और यहाँ पे कमरे में शुभम स्वाति सोते हैं, तो फ़िलहाल मैं वहीं बाहर सो गई थी। और बाहर मम्मी ने बिछा दिया था। यहाँ पे बाबू मेरा सो चुका है, मिष्टी भी थोड़ी देर के बाद आएगी, सो जाएगी। शुभम बाहर चला जाएगा अपने दोस्तों के साथ। तो बताइएगा कि फ़ोटो फ्रेम आपको कैसा लगा। मैं शुभम को बता रही थी कि ये बातें का दोनों कर रहे थे कि ये शादी की फ़ोटो है, ये वहाँ की है, वहाँ की है, दोनों में बातें हो रही थी। और उसके बाद बस हम लोग सो गए थे। ये देखिए रात का माहौल ये चल रहा है, यहाँ पे कुत्ते टहलते रहते हैं, मतलब कोई डर नहीं है, रखवाली करेंगे चाहे जो करेंगे लेकिन रहेंगे। और मच्छरदानी लगा के सोना पड़ता है क्योंकि मच्छर वगैरह बहुत हो जाते हैं ना। तो चलिए अब हम लोग सोते हैं। अगर आपको अगला वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा देना जिससे ऑन रहे और आपको पता चल सके मेरी अगली वीडियो कब आई है। अगला वीडियो है कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो वो सारा है ससुराल का वीडियो है, जो कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी पता नहीं, लेकिन कोशिश करूँगी कुछ तो बनाऊँ वहाँ पे जाकर के वीडियो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो मन भी नहीं करेगा। लेकिन जो भी होगा जैसा होगा आप लोग देखते रहना। इसके बाद फिर मायके का व्लॉग है, मायके का व्लॉग भी आता रहेगा। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।